संविधान वो होना चाहिए जो हमारे वेदों में है, जो हमारे ऋषियों का संविधान है, जो रामायण का है, जो गीता का संविधान है। और वो संविधान है कि सज्जन अपना हो पराया हो कोई भी हो उसकी रक्षा करो, दुर्जन अपना हो पराया हो कोई भी हो उसका नाश करो। तब सज्जन लोग सुख से रह सकते हैं, आनंद से रह सकते हैं। अपराध मुक्त भूमि अगर भारत को बनाना है तो इसका संविधान गीता से, रामायण से, वेदों से लेकर के लिखना चाहिए। जब तक सड़ी गली विचारधारा संविधान में रहेगी तब तक पूर्णतः भारत के लोगों के साथ न्याय नहीं हो सकता। आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, 75-76 साल हो गए भारत को आजाद हुए। आज भी अगर किसान कर्जदार है तो ये ध्यान रखिएगा, दुख की बात है। आज भी अगर किसान आत्महत्या करता है तो ये दुख की बात है। अब की बार बारिश जहां जहां ज्यादा हुई, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, सब जगह किसान की फसलें तबाह हो गई। और उस तबाही में अगर मुआवजा भी दे दे तो कितना कोई मुआवजा दे दे, तो आप सोचो जिस किसान को राजाओं का राजा कहा जाता है, अगर आजादी के 75-76 वर्षों बाद भी उसकी पीड़ा का कोई समाधान अगर ठीक से नहीं निकाल पाई कोई सरकार, तो किस बात की आजादी। मिडिल क्लास गरीब व्यक्ति वो उलझा दिया छोटी छोटी चीजों में, और कुछ छोटी मोटी पार्टियां आती है, लालच देती है, ये मुफ्त में ले लो, ये मुफ्त में ले लो, ये मुफ्त में ले लो। ऐसा कौन सा खजाना है जो फ्री बांट करके और देश को चला देंगे। और मुफ्त का खाया हुआ, कहते ना एकादशी का खाया हुआ द्वादशी को ब्याज सहित निकलता है, ध्यान रखना, वो बड़ा महंगा पड़ता है। तो मेरी माताओं बंधुओं में निवेदन कर रही थी, अपराध मुक्त भूमि भारत हो वो तभी हो सकती है जब शस्त्र शास्त्र और हमारे शास्त्र युक्त संविधान यहां पर चले, नीतियां चले जो मुनि विश्वामित्र की नीतियां हैं। पहले ताड़का का वध कराया, फिर राम जी को इतने प्रसन्न होकर के जितने अस्त्र शस्त्र विद्याएं थी वो सब दे डाली। ये शंख लो, ये चक्र लो, ये गदा लो, ये धनुष लो, ये बाण लो, ये वाला शस्त्र लो, ये वाला शस्त्र लो। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र रामचंद्र जी को दिए, कई प्रकार की विद्याएं दी। और वे अस्त्र शस्त्र दिए तो उन्हें चलाने की कला भी सिखलाई। 15 वर्ष के राम आए थे, 10 वर्ष मुनि विश्वामित्र के साथ रहे। कितनी उम्र हो गई? 25। ध्यान से सुनना, वे अस्त्र शस्त्र प्रदान भी किए, उन्हें चलाने की विद्या भी सिखाई। आश्रम में ले गए, आश्रम में ले जाकर के राम जी से कहते, राम अब मैं तो मौन होकर के अपनी साधना में लगूंगा, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कहते माताओं, भगवान राम जी ने मुनिवर से कहा है, मुनिवर आप तो निश्चिंत होकर के अपना भजन करो, अपनी तपस्या करो, और मैं क्या करूंगा कि प्राते कहा मुनि सुने चंद्र जी कहते हैं आप निश्चित अपनी तप साधना करो, यज्ञ करो, और मैं क्या करूंगा, ये बाण लेकर के, ये धनुष लेके, गौ ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च तव चैवा प्रमेयस्य वचनम कृतो मुत्यते। गौ की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, इस संपूर्ण सिद्धाश्रम की रक्षा के लिए मैं अपने कर्तव्य का पालन कर राक्षसों का संहार करूंगा, वो आप मुझ पर छोड़ दो। अब जरा ध्यान से सुनना, जो कहते हैं ना हमें अहिंसावादी बनो, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा वेदों से ही निकली है।
और अहिंसावादी भी होना चाहिए। अब आप चिंतन करना, जो राम जी की भक्ति करे, आप सोचो यज्ञशाला बनी है जहां, आश्रम है जहां, एक तरफ ऋषि मुनियों का यज्ञ चल रहा है और राम जी क्या मारीच सुबाहु के साथ कबड्डी खेलने लगे थे वहां? है जी, बोलो, कबड्डी खेल रहे थे क्या? ना, जो भी राक्षस आ रहा था, यज्ञ भी चल रहा है और दूसरी तरफ सफाई अभियान भी चल रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने चला रखा है, वो भी चल रहा है। कबड्डी नहीं खेल रहे थे राम उनके साथ, पकड़म पकड़ाई नहीं खेल रहे थे कि तू मुझे पकड़ मैं तुझे पकड़ू ना। जो भी राक्षस आया तुरंत बाण खींच के मारा और वही मर गया। दफना दो आश्रम के ही पास में, इसी पर लगा दो नींबे पपीते का पेड़, इसी के फल खाएंगे। है? मारते जा रहे राक्षसों को, वही दफनाते जा रहे हैं। अंत में जब यज्ञ पूर्ण होने को आया, मारीच और सुबाहु आए, राम जी ने खींच के बाण मारा, मारीच दूर जाके पड़ा पर बच गया, भाग गया वहीं से ही, भाग गया। सुबाहु को खींच करके बाण मारा, सुबाहु वही के वही मर गया और सुबाहु इधर मरा, उधर ऋषियों ने भी कहना आरंभ कर दिया, सर्वम वै पूर्णम स्वाहा, सर्वम वै पूर्णम स्वाहा, सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। इधर राक्षस भी सारे के सारे समाप्त और मुनि विश्वामित्र का जोर से बोलो यज्ञ भी समाप्त। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ भी समाप्त। सारू काम करवा माटे श्री रामचंद्र जी ने अपना धनुष उठाया और राक्षसों का अंत कर दिया। ऋषियों का यज्ञ पूर्ण हुआ, सबने रामचंद्र जी की जय जयकार करी। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। अब आना तो था अयोध्या की तरफ, पर कहते ना मेरे मन कुछ और विधना की कुछ और। अगर राम जी अयोध्या आ जाते तो हमारी सीता मैया कैसे मिलती? अगर सीता मैया को मिलना है तो राम जी को तो चल करके जाना पड़ेगा। ऋषियों के पास निमंत्रण था, कहां का? मिथिला का। राम जी से मुनि विश्वामित्र ने कहा, राम तुम भी मिथिला चलो, तुम योद्धा हो, योद्धाओं को अस्त्र शस्त्र बड़े प्रिय होते हैं। अयोध्या में महाराज जनक के साथ एक शिव धनुष है जिसे पिनाक कहा जाता है, मैं चाहता हूं तुम उस धनुष के दर्शन करो। रामचंद्र जी ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। 10 वर्ष हो गए थे पर ये नहीं कहा अब हमें घर जाने दो ना। अपने बड़ों के प्रति आदर सम्मान उनके दिल में था, इतना सम्मान। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा, गुरु की आज्ञा का पालन किया। चलिए गुरुदेव, ऋषियों के पीछे पीछे चल पड़े। ओ मेरी माताओं, मैं कह दूं, ऋषि विश्वामित्र ने भी ये नहीं कहा राम चलो तुम्हारा विवाह करवा के लाएं। आज के छोकरे को पता लग जाए कि मेरा लगन हो गया, मेरा रिश्ता हो गया, तुरंत पार्लर में पहुंच जाता है? बालों की कटिंग भी ऐसी करवाएगा, बिल्कुल सीधे खड़े करवा लेंगे, बाल भी जैसे क्रेन से खींच दिए हुए हैं। आइए आज की कथा को तो विश्राम की ओर लेके चलते हैं।